प्यार से बुलाया गया था, कहा गया था ठोक देंगे कट्टा कपाड़ में, आइए ना हमने बिहार। जब ऐसी दावत मिले तो कोई क्यों नहीं आए। तो हम वहाँ पहुंचे हैं बिहार के सीमांचल में और आज बलरामपुर में असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा होने जा रही। मगर उससे बड़ा सवाल ये है कि कीचड़ यहाँ पे बहुत है, सुबह से थोड़ी सी बारिश हो रही है, मगर इसके बावजूद भी कमल खिलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। जनता में एक अलग सा उत्साह है और बच्चे कुछ ज्यादा नजर आ रहे हैं यहाँ पे। लोगों से बात करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे अगर असदुद्दीन ओवैसी को सुनने वो लोग आए हैं तो समर्थन कर रहे होंगे एमआईएम का। क्यों कर रहे होंगे यही जानने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप क्या नाम हुआ भैया आपका? विक्रमुल हक। क्या? विक्रमुल हक। किसको सुनने आए हैं? तेजस्वी को? हाँ। तेजस्वी को सुनने आए? नहीं, वो ओबीसी के। आप लोग ओबीसी के। क्या सर, बच्चे के साथ आए हुए हैं? हाँ, आया हुआ इधर। मतलब बीवी ने डरा के भेजा है क्या? बच्चे को भी मैं ही संभालूं क्या? नहीं, बच्चे रो रहा था, हेलीकॉप्टर देखने जाएंगे ओबीसी साहब को, तो आपके साथ भी जाएंगे, इसलिए लेके आया हूँ। हेलीकॉप्टर देखने आए हैं? बच्चे आए हैं, बच्चे देखेंगे। मैं तो ओबीसी का देख लूंगा आया हूँ। किसको सुनने आए हैं आज? असदुद्दीन को देखने आए हैं। अच्छा, इससे पहले सुने हैं उनको? हाँ, सुने हैं पहले भी। अच्छा, कैसे लगते हैं? अच्छा ही लगता है। तो इस बार वोट डालिएगा तो किसको डालिएगा? वोट डालने का तो इरादा है उसी में, एमआईएम को ही। हाँ। क्यों? इसीलिए कि इसको बहुत साल देख लिए। अच्छा, भरोसा है इन पे? हाँ, भरोसा है। स्कूल नहीं जाते तुम लोग? स्कूल नहीं जाते हो क्या? स्कूल है यहाँ पे? कहाँ है? सुनो तो, स्कूल है यहाँ पे? कहाँ है स्कूल? स्कूल जाते हो तुम लोग? हाँ। कहाँ है स्कूल? बलरामपुर में। बलरामपुर में सरकारी स्कूल है? हाँ, सरकारी स्कूल। क्यों? पढ़ाई नहीं कर पाए? क्यों? पढ़ाई क्या हुआ, जो लॉकडाउन जो लग गया था ना, इसी कारण की वजह से मदरसा हम लोग को छोड़ना पड़ा। क्या पढ़ रहे हो अभी? किताब पढ़ रहे हैं। अरे किताब कौन सी क्लास में हो? 10th क्लास में। कौन सी? 10th क्लास। 10th क्लास में? कौन सी क्लास में? अभी 10 में हूँ। 10th में हो? तो क्या लगता है कि अगर पढ़ लिख लोगे तो नौकरी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, लगता है नहीं मिलेगी। तब क्यों? क्या पढ़ाई कैसे चल रही है स्कूल? अच्छा चल रहा है पढ़ाई। अच्छा है। एक तो सवाल पूछ लें? नहीं, इतना बोल भी रहा पढ़ाई अच्छी चल रही है और जवाब भी नहीं देना चाहता। क्या हो जाएगा पढ़ने से? कुछ नहीं होगा पढ़ने से। सरकार हमारा अच्छा नहीं है। खुद क्यों नहीं बनते नेता? हम लोग खुद क्यों बने? नहीं है ना? क्यों ऐसा क्यों? इतना पैसा खर्चा कर पाएगा नहीं। हाँ, सरकारी या प्राइवेट? सरकारी नौकरी चाहिए। जब एग्जाम देने जाओगे तब पेपर लीक हो जाएगा, तब क्या करोगे? एग्जाम दे दिया है। कौन सा एग्जाम? मैथ का। 10th का? हाँ, अभी दिए हो ना? हाँ। अरे अभी आगे बहुत जिंदगी है यार। कैसा लगता है नेता बनने के लिए? मैं कुछ करेंगे, आपको घूमेंगे, किसी जगह घूमेंगे तो उसको पैसा देना पड़ेगा। फिर जैसे ये मेरे साथ घूमेगा तो इसको खर्चा पानी देना पड़ेगा। फिर मतलब नेतागिरी जो चीज है वो अमीरों वाली चीज है। हाँ, अमीरों वाली चीज। तो तुम तो अभी जवान हो, तुम बदलो सरकार। हाँ, सरकार इस बार सरकार बदलना है। बदलना क्यों है? खुद सरकार बनाओ ना। सरकार बनाना है, नेता नहीं बनना। क्यों? नेता तो तुम लोगों को नेता बनना है कि नहीं बनना है? जो पहले वो बनेगा, हम लोग तो बात हम छोटे, हम लोग को क्या बना सकते हैं? नेता लोग कैसे लगते हैं? नेता लोग सबसे अच्छा तो नहीं है ना। मोदी को हटाना पड़ेगा, मोदी को हटाना पड़ेगा। कहाँ डाले हैं? सरकारी स्कूल में या प्राइवेट में? सरकारी स्कूल में है, प्राइवेट में है। सरकारी में कि प्राइवेट में? दोनों पड़ता है। सरकारी में थोड़ी पढ़ा होगा, प्राइवेट में भी देना पड़ेगा। अरे दोनों में कैसे पढ़ा रहे हैं एक साथ? ट्यूशन नहीं होता, ट्यूशन हाँ, उसमें भी पढ़ा सकता है। सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, मतलब वहाँ पढ़ाई सही से नहीं हो रही है, इसीलिए बाहर ट्यूशन भी लगवाएं। ट्यूशन भी लग रहा है।
और ऐसा क्यों? देखिए सरकारी स्कूल में जो है ना, सरकारी उतना बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं। क्यों? अच्छा शिक्षा नहीं मिल रहा है। टैक्स देते हैं हर साल। हाँ टैक्स देते हैं हर साल। टैक्स टैक्स देता है ना, पूरा देते हैं। इतना इतना दे रहे हैं कि खून चूस लिया पूरा। हाँ पूरा चूस लेता है खून। तब भी सरकारी स्कूल में शिक्षा लेने जाइएगा तो बाहर ट्यूशन लगवाना पड़ रहा है। हाँ ट्यूशन में अगर सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ेगा तो उतना कमे भी नहीं होगा। तो आपके महबूब विधायक को आप बोले नहीं इस बारे में कि सरकारी स्कूल में नहीं मिल रहा है शिक्षा सही से? बोल रहे हैं जितना बोल रहे हैं। बोलिए। आप पढ़ पाए हैं? जी हम पढ़े लिखे। कितना पढ़े हैं? हम मैट्रिक तक पढ़ा लिखा किया है। इसके बाद उस मैट्रिक पे कोई नौकरी मिली कहीं? नहीं बिल्कुल नहीं सर, मैट्रिक क्या ग्रेजुएट करके नौकरी नहीं मिलता है, मैट्रिक तो दूर की बात है सर। कहाँ काम कर रहे हैं तब? अभी हम मुंबई में काम करते हैं। मुंबई में? यस। और इस बार मुंबई से यहाँ आए हैं? मुंबई से कल सिर्फ और सिर्फ वोट देने के लिए आए हैं। इंतजामुल हक। इंतजामुल हक। हाँ। तो पाकिस्तान टीम से कब रिटायरमेंट लिए? पाकिस्तान से रिटायरमेंट कब लिए थे ये तो मेरे को भी पता नहीं है, बट लिए हैं। भैया क्या काम करते हैं? हम भारत हम नहीं बोलते। अरे सुनिए तो, सुनिए। जब तक चुप रहिएगा ना ये लोग फायदा उठाते रहेंगे आपका। हम नहीं बोलेंगे कुछ। क्यों? इस बलरामपुर के नहीं है आप? बलरामपुर क्या? हाँ। यहाँ पे कुछ ऐसे नहीं है जुगाड़ के यहाँ कमा सकूं बिहार में। क्योंकि बाहर गए काम करने? हाँ कौन से शहर गए? दिल्ली गया हूँ, मुंबई गया हूँ, पंजाब गया हूँ, हर जगह गया हूँ, हर सिटी में गया हूँ। इतना घूम चुके हैं। हाँ। तब भी एक स्टेबल नौकरी नहीं मिल पाई। सीमांचल में बलरामपुर में कोई कंपनी नहीं है। आज का जो हालात है, जिसके पास 10 बीघा जमीन है वो भी अपने घर से बेघर है, जिसके पास 20 बीघा जमीन है वो भी कंधे पे लेके बेघर है, और जिसके पास है नहीं वो तो पहले से ही बेघर है। काम कहाँ करते हैं? बाहर मुंबई में। मुंबई में ना? तो इस बार क्यों आए इधर? ऐसे देखने के लिए ओबीसी को, मतलब वोट डालने के लिए आए हैं? आप वोट तो देंगे ओबीसी को आप। अच्छा। नौकरी नहीं मिला। क्या लग रहा है जिनको सुनने आए हैं वो देंगे? हाँ देगा, जरूर देगा। वो कैसे देंगे? राज्य में तो उनकी सरकार नहीं बन पाएगी। सरकार नहीं बनेगा तो क्या होगा? पार्टी से देगा, कुछ देगा तो है उम्मीद। है, उम्मीद तो है। मैं घर बनाने का काम करता हूँ महाराष्ट्र मुंबई में। घर बनाने का मतलब अपना ही घर छोड़ के लोगों का घर बनाता है, ऐसा हालत है हमारे। अच्छा चलिए ये बताइए ऐसा क्या किया जाए जो आपको मुंबई जाने की जरूरत ना पड़े, यहाँ परिवार के साथ रह के आप काम कर पाए? है नहीं हमारा यहाँ बिहार में कोई विकास होता ही नहीं है, क्या काम अरे करेगा? सरकार से बोलिए ना कुछ तो करे, जैसे कंपनीज आ जाए यहाँ पे, या शिक्षा का प्रावधान हो जाए तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको नौकरी मिल जाए। यहाँ तो साला पेपर ऐसे लीक हो जाता है जैसे बच्चों का डायपर। सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में तो ढंग से पढ़ाई नहीं होता। अभी आगे पढ़ लिख लोग हैं, मान लो मेडिकल भी कर लिया तो डॉक्टर बन गए अगर, या डॉक्टर नहीं बन पाए कुछ और बन गए तो रोजगार मिलने की कोई आशंका है? अगर इनकी सरकार आ गई तो रोजगार होगा। MIM की? हाँ। इनकी सरकार तो आएगी नहीं ना, मगर राज्य सरकार में तो पॉसिबल नहीं है। अगर ये बनवाएंगे हॉस्पिटल, बता तो रहे नहीं, अगर हम जीत गए तो हॉस्पिटल बनवाएंगे तो रोजगार तो मिल ही जाएगा, काम तो मिल ही जाएगा ना कहीं भी। क्या लग रहा है कि जैसे आप इस बच्चे को संभाल रहे हैं वैसे MIM संभाल लेगी सीमांचल को? इंशाल्लाह संभालेगा, पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा है। कितना? पूरा भरोसा है, इस बार संभालेगा पूरा। संभाल लेगा पूरा, एकदम पूरा संभाल लेगा। क्या भाई वोट देने के लायक होगा कि नहीं? वोट देने के लायक नहीं हुए हैं भाई, अभी नहीं हुए हैं। जब हो जाइएगा तो क्या कीजिएगा? जब हो जाएंगे ना तो हम भी एक बार लॉन्च आएंगे, लॉन्च होके आएंगे हाँ, एकदम हेलीकॉप्टर से। हेलीकॉप्टर से। तो आपकी 16 साल में शादी कैसे हो गई आपकी? मेरा 16 से नहीं 35 साल है। वह झूठ बोल रहे हैं। 35 साल का हूँ मैं। लिए आपका ना मेरा 25 में डन करते हैं। 35 साल का हूँ, 35 साल का हूँ। कितनी उम्र हो गई आपकी? हमारा है 60 के करीब। 60 के करीब। तो इतने बदलते हुए दल देख लिए हैं, तो जो पिछला दल था वो पसंद नहीं आया? नहीं उसको पसंद नहीं आया। नहीं आया? नहीं। तो इस बार तब्दीली चाह रहे हैं। हाँ किसको सुनने आए? तेजस्वी को? हाँ। तेजस्वी को सुनने आए? नहीं वो ओबीसी
आप लोग ओवैसी के सपोर्ट करते हैं उनको? हाँ। जी। ऐसा क्या अच्छा लगता है उनमें? बहुत अच्छे लगता है। मैं कुछ ही देर में आने वाले हैं। इसी के साथ ही बहुत अच्छे लगता है। क्या हाँ? क्या अच्छा लगता है? क्या वोट देके उसका जो जिताना है यही। ये क्या रखे हुए हैं ऊपर? ये चुनौती। ये क्या बना रहे हैं आप? तम्बाकू है। तंबाकू कितने का मिलता है एक पैकेट? 5 रुपये। 5 रुपये का। और कैसा महसूस होता है इसको खा के? मतलब क्या महसूस आपके बच्चे के लिए अगर मेहनत करना चाहते हैं ना तो अपने आप को थोड़ा सा सेहतमंद रखिए। ये काजू बादाम कम खाया कीजिए। हाँ, ये तो चलता है ना यार दोस्ती के लिए चलता है सब। दांत चमक रहे हैं आपके। हाँ तो वही तो कहेगा ना, पान जो खाएगा कैसे होगा। अभी सोच लीजिए कि ये जो खा रहे हैं आप तंबाकू, इससे खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो आसपास कोई ऐसा अस्पताल है जहां आपका इलाज हो जाएगा? है तो नहीं जाना पड़ेगा। कटिहार, पूर्णिया, भंडलोट। कितना किलोमीटर? बहुत किलोमीटर, 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर। व्यवस्था नहीं है अस्पताल की। कभी तकलीफ होती है, बीमार पड़ते हैं तो अस्पताल है आसपास? आसपास में अस्पताल नहीं है। कितना दूर जाते हैं? बराबर कम से कम 15-20 किलोमीटर दूरी पड़ता है। 15-20 किलोमीटर दूर यहाँ से बरसोई। और जाते कैसे हैं? ऑटो रिक्शा, बस? ऑटो से जाते हैं। ऑटो और टेम्पो से जाते हैं। अस्पताल की कंडीशन क्या है? वहाँ पे व्यवस्था है सारी? आसपास अस्पताल का तो कंडीशन बहुत बुरा है। वहाँ पर जाओगे तो साला नाश जो है ना वो क्या कमीशन खाते हैं। साला नाश बोलता है जो नॉर्मल अगर इधर बच्चा खलास होगा तो वहाँ बोल रहा है कि प्राइवेट में ले आना पड़ेगा। वो जिसे उसको पैसा मिल रहा होगा दूसरे के पास से। भ्रष्टाचार है मतलब अस्पताल? सरकारी अस्पताल की आप बात बता रहे हैं ना? दादागिरी दिखाता है उन लोग। दादागिरी दिखाता है सबसे ज्यादा। आप लोग शिकायत क्यों नहीं करते हैं? शिकायत से कोई काम नहीं होता है। बोल देता है जहाँ जाना जाओ, ऐसे होगा। आपके पूर्व विधायक को बोल देते? विधायक से कुछ नहीं लेने देना है। विधायक का भी तो नहीं चलता है उधर। पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं, पुलिस प्रशासन भी एक्शन ले लेते हैं। क्या और इस मर्तबा लग रहा है कि ये जो हरे झंडे लहरा रहे हैं, अभी हेलीकॉप्टर से जो साहब आएंगे वो कुछ बदलाव लाएंगे आपकी जिंदगी में? देखेंगे आगे क्या होता है। वोट तो इसको लेंगे पतंग को, लेकिन आगे जीतने के बाद देखते हैं क्या होता है। फिर पूरे 5 साल में देखेंगे, फिर हो सकता है फिर चेंज कर सकता हूँ। अगर विकास अच्छा होगा तो चेंज रहेगा, अगर विकास सही नहीं होगा तो फिर चेंज हो सकता है आगे। फिर यहाँ किस लिए आए हैं? यहाँ तो यमाम पर आए हैं। यमाम पर हम लोग देखने के लिए आए हैं। घर इधर ही है। अब ये जो हालात है, 25 साल यूं ही निकल गया। 15 साल हमने महबूब को जिताया, 5 साल उसका भाई को जिताया, करीब 5 साल दुलाल ने जीता। आज का जो हालात है, हम लोग का जो एम का पार्टी है, हम लोग उस पर भरोसा करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हर एक इस पे लड़ते, वो किसी देखो खुद अपना हॉस्पिटल खोल के रखा है, खुद बच्चों को गरीबों को एजुकेशन दे रहा है, सब कुछ कर रहे हैं। वो सिर्फ अगर देखोगे तो जनता के लिए जी रहा है और जनता के लिए मर रहा है। किसको सुनने आए हैं आज? बस ओवैसी जी आ रहे हैं। तेजस्वी यादव को नहीं? हाँ नहीं, वो लोग जो है सही नहीं है देश के लिए। तो वो यहाँ थोड़ी आ रहे हैं। कौन? तेजस्वी यादव? नहीं, तेजस्वी के लिए नहीं आए हैं, हम AIM पार्टी के लिए आए हैं। जो ओवैसी आ रहे हैं उसके साथ है हम लोग। हाँ, किसे सुनने आए हैं आज? आदिल साहब को सुनने भी आया और देखने भी आया। असुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं। क्यों, ऐसा क्या अच्छा लगा? अच्छा क्या, हमारे हक और हुकूक के लिए ओवैसी साहब पार्लियामेंट में बोलते हैं, और जब पार्लियामेंट में जब बोलते हैं तो उनकी आवाज पूरे हिंदुस्तान में गूंजते हैं। क्यों इतना भरोसा क्यों है? क्योंकि उसका न्यूज एक से एक मतलब जो आता है वो हर मुसलमान, हर इंसाफ के लिए मतलब जो है लड़ते हैं। हर प्रॉब्लम में वो हर इंसान के साथ रहते हैं, चाहे हिंदी हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। वो मतलब किसी से जो है मतलब किसी के खिलाफ नहीं जाते, जो सत्य है और सत्य पे चलते हैं। लगता है अमल होगा उस पे? हाँ, 100% होंगे। अभी तक जो 20 साल तक जो धूल झोंक के काम कर रहे हैं ना, हम तो बोल रहे हैं उससे 1000 गुना बेटर होगा। तो क्या चलता है दिमाग में कि क्या सोच के वोट देंगे, किन मुद्दों पे देंगे?
ये देश को सुधारेंगे, इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट देंगे हम। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? हमको इन पे भरोसा है हमें। क्यों? क्योंकि इनके बयान सुन लीजिए, आप कहीं भी जाइए, कहीं भी इनके बयान सुनिए, ये तो बोलते ही हैं, ये यही बात बोलते हैं, ये हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं करते, नहीं तो कहीं भी चले जाइए, छह ही बातें चलेंगी, हिंदू मुस्लिम इंडिया पाकिस्तान, बस यही सब चलेगा। अब बात है तो टीवी बंद कर दो ना। टीवी चलाते हैं हम, न्यूज क्यों नहीं सुनते हम, पता है आपको? वहाँ बताते हैं आज मोदी जी ने क्या खाया क्या पिया, ये सब बताया जाता है वहाँ पे। तो जान लो ना, क्या दिक्कत है? नहीं, हमें क्यों जानना, हम हमारे बारे में बता दो, चलो हम खाते हैं क्या। क्यों नहीं है, क्यों नहीं हो पाई इतने सालों में? कौन सी? जैसे हम लोग का जो सरकार है, हम लोग का सरकार नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार थे वो लोग का बीजेपी का सरकार था, बीजेपी का सरकार यहाँ पे हम लोग बढ़िया से ध्यान नहीं दिया। अभी हम लोग का क्षेत्र का सरकार होगा, हम लोग का केंद्रीय का सरकार होगा, तो हम लोग का ज्यादा से ज्यादा बेहतर सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा। कौन सरकार पे भरोसा कर रहे हैं? हम लोग MIM हर एक मुद्दा पे, आई लव मोहम्मद हो, किसी भी मुद्दा पे, कभी जब भी मुसलमान पे अत्याचार हुआ है या किसी और जाति पे अत्याचार हुआ है, ओनली फॉर ओवैसी साहब ही मुद्दा उठाया और उसके हक पे बोला है। चाहे NRC का मामला हो या फिर CAA का मामला हो, या फिर आपका जाके बहन बेटी का बुर्का खींचा जाए, या फिर आपका जाके वक्फ बिल का मामला हो, हर एक चीज को ओवैसी साहब आलम इस्लाम के लिए, हमारे हक के लिए, हुकूक के लिए पार्लियामेंट में आवाज को उठाते हैं और बोलते हैं। हमने सुना है कि 25 साल से यहाँ विधायक रहे, सड़क तो टूटी पड़ी है आपकी। सड़क, हाँ, देखिए सड़क हम लोग को जितना देखा ही रहे, सड़क तो बहुत बढ़िया है। सड़क ठीक है हम लोग का, पहले खराब था। कब? पहले कम से कम 15-20 साल आगे खराब था, और 15-20 साल से सही है। सही है। कौन सी वाली सड़क? हाँ, कौन सी वाली सड़क? फिलहाल ये इधर जाएगा चापागढ़ में नया बना है फिलहाल, और किसी गांव में बना है नया। ये तो प्रधानमंत्री की योजना है ना, ये सड़क बन गया है, और क्या करेगा ये? विकास। देखिए विकास और क्या करता है MLA? विकास ही ना करता है जी, है ना? विकास देखिए, विकास तो जितना हाथ है उतना करता है, और विकास क्या करेगा? कुछ मदद को आज में 40 साल का आ गया तो कौन है? वो है महबूब अली। आज जब लोगों को पता चल रहा है कि सीमांचल बलरामपुर में कोई विकास नहीं हुआ, जब पता चला कोई विकास नहीं हुआ, कौन सी जगह में सौदाबाजी नहीं है, मुझे ये बताओ। कानून में बोलो, भ्रष्टाचारी में बोलो, दलाली में बोलो, कौन सी जगह में, जमीन के मामले में बोलो, होटल के मामले में बोलो, कोई किसी खरीदी बेचने के मामले में बोलो, कौन से मामले में घूसखोरी नहीं है, मुझे ये बताओ। आप और हम सब ने मिलकर मैं इजाजत चाहूंगा। आखिरी बात मेरा ये है कि बलरामपुर क्षेत्र जो है वो बहुत गिरा हुआ हस्ती में से है। ये बिहार 4थे नंबर गरीबी में नहीं, 8वें नंबर गरीबी में है। आज कम से कम 20-25 हजार बच्चा जो आंख रहते हुए अंधा होने वाले हैं। दिल्ली, मुंबई, जयपुर में होटल, कैंटीन के कारखाने में जाकर टेबल साफ कर रहे हैं, जबकि उनको स्किल और कॉलेज में होना चाहिए था। लेकिन हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोगों को सुनने वाला कोई नहीं है। इसके लिए मैं आप लोगों को बोला, बाकी अल्लाह ही जानता है, बेहतर विचार करना। हक की बात करने वालों में से अल्लाह वाला है, तो वो अल्लाह ही जानता है क्या होगा, बेहतर अच्छा ही हो। हम तो वोट ओवैसी को देंगे। कितने का लिए हैं ये हम अभी 100 रुपीज में लिए। 100 रुपीज जी। अब बताइए युवाओं के मुद्दे क्या हैं? युवाओं का मुद्दा है कि हर हाल में आदिल सर यहाँ से हम लोग का कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, उसको हर हाल में जिताना है। जो हम लोग का युवा का ये एजुकेशन के मामले में हमारे क्षेत्र बहुत पीछे है, और जबकि हम लोग का जो गैंगस्टर आदिल सर है वो खुद एक वकील है, एडवोकेट है, तो कहीं ना कहीं वो एजुकेशन के मामले को चीज को अच्छे से जानता है। तो कहीं ना कहीं हमारे परवरिश के हमारे जो बच्चे आगे आने वाले नस्ल में और हमारे जो आने वाले पीढ़ी है उसके लिए एजुकेशन का कम से कम सही व्यवस्था कर दे। अगर एजुकेशन सही रहेगा तो पूरा दुनिया ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ये जो आप पहने हैं एक तो बड़ा अच्छा लग रहा है, ये कोई खास कारण इसका? तो इसका ऐसा कोई खास कारण तो नहीं है, पर हर इंसान का एक चॉइस होता है, ठीक है, हर इंसान का चॉइस होता है। जैसे किसी का काला है, किसी का लाल है, किसी का हरा है, किसी का ब्लू है, उसी तरह से मेरा भी चॉइस है जो मैं काला पहनूं।
संसद में लड़ेगा तो ऐसे नेता को हमें वोट देने की जरूरत ऐसे इतने लाखों वोटर्स हैं, आपका एक वोट अगर नहीं पड़ जाता, मुंबई में रहते, चिल करते, पैसा बचा लेते। एक एक वोट से घारा भरता है सर, एक एक बूंद से जैसे घारा भरते हैं, एक एक वोट से, एक वोट का अहमियत बहुत है। कोई बहुत बड़ा नेता करता है, उसका भी वोट का जो कीमत है वही है, और एक गरीब का भी वोट का कीमत वही है सर। वही वोट लोकतंत्र की ताकत है। 1 2 करके गिना जाता है सर, ऐसा नहीं कि 1 10 टू द पावर स्क्वायर प्लस 10 10 टू द पावर 5, ऐसा नहीं गिना जाता है। मतलब आदमी देख के वोट का वाइट नहीं होता है। वोट सिर्फ भारतीय जनता जो सब लोग है, एक ही ये है, अनुमति वोट का एक ही है। तो क्या हो गया, दुनिया हो गया एक भाषा है टेक्नोलॉजिया। और हमारे देश में क्या बोलते, टेक्नोलॉजिया बोलते, क्या नहीं बोलते, बोलते ना। आज हो गया टेक्नोलॉजी, आज टेक्नोलॉजी की वजह से मैं आज अपना बात आपको दे पा रहा हूँ। अवैसी साहब बलरामपुर से जिनको भी टिकट देंगे मैं उनको टिकट दूंगा और उनको यहाँ से बलरामपुर की इस धरती से जिता के उसको पार्लियामेंट में भेजने का काम करूंगा और अवैसी साहब का हाथ को मजबूत करूंगा मैं।